मित्रों, त्रिदेवों में से भोले शिव शंकर भगवान ही एक ऐसे देव हैं जो हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर वे किसका ध्यान करते हैं। इस विषय में जनमानस में 3 अवधारणाएं प्रचलित हैं। पहली कि वे राम का ध्यान करते हैं, दूसरी वे सोहम का ध्यान करते हैं और तीसरी वे कबीर साहिब का ध्यान करते हैं। अब हम क्रमशः इन तीनों अवधारणाओं की जांच करते हैं। शिव जी राम का ध्यान करते हैं, इस अवधारणा के पीछे क्या आधार हैं, सर्वप्रथम हम उनकी जांच कर लेते हैं। इस अवधारणा के प्रमाणीकरण के लिए हम पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंध पुराण और यजुर्वेद को लेते हैं। इस प्रमाणीकरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का भी उपयोग किया जाएगा। पद्म पुराण उत्तराखंड में एक प्रसंग आया है कि पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि प्रभु, आप सर्वेश्वर होते हुए भी निरंतर किस देव का ध्यान करते रहते हैं। तब शिवजी ने कहा कि इसका उत्तर मैं शीघ्र ही दूंगा, और उन्होंने बुद्ध कौशिक ऋषि को स्वप्न में आदेश दिया कि राम रक्षा स्तोत्र की रचना करो। उन्होंने स्वप्न में ही जब असमर्थता व्यक्त की तो बुद्ध कौशिक ऋषि को शिवजी ने 38 श्लोकों की राम रक्षा स्तोत्र की रचना करके उन्हें सुनाया, और जब उनको चेत हुआ तो उन्होंने वो राम रक्षा स्तोत्र ज्यों का त्यों लेखनीबद्ध कर दिया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। महादेव जी बोले, हे सुमुखी, मैं तो राम 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 इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण किया करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती, रकारादि जितने नाम हैं उन्हें सुनकर राम नाम की आशंका से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। विष्णोरैकैक नामैव सर्ववेदाधिकं मतम तादृङ् नाम सहस्त्राणि राम नाम समम मतम जपतः सर्व मंत्रांश सर्व वेदांश पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नामैव लभ्यते। महादेव जी पुनः बोले कि हे पार्वती, श्री विष्णु का एक एक नाम ही सब वेदों से अधिक माना गया है। वैसे ही 1000 नामों के समान अकेला श्री राम नाम माना गया है। हे पार्वती, जो संपूर्ण मंत्रों और समस्त वेदों का जप करता है उसकी अपेक्षा कोटि गुना पुण्य केवल राम नाम से उपलब्ध होता है। मित्रों, श्री राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्री ब्रह्म वैवर्ते महापुराणे सौति शौनक संवादे ब्रह्मखंडे सृष्टि निरूपणम नाम
षष्ठो अध्याय। श्री महेश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, त्वद भक्ति विषये दास्य लालसा वर्धते अनिशम, तृप्तिर्न जायते नाम जपने पाद सेवने। श्लोक संख्या 11 है। अर्थात मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की दास्ता सेवा करता रहूं, यह लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ती रही है। आपके नाम जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। त्वन्नाम पंचवक्त्रेण गुणम सन्मंगलालयम, स्वप्ने जागरणे शश्वद गायन गायन ब्रह्माम्यहम। श्लोक संख्या 12 है। अर्थात मैं सोते जागते हर समय अपने 5 मुखों से आपके नाम और गुणों का, जो मंगल के आश्रय हैं, निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरा करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 116 में कहते हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कही शिव नायऊ माथ। अर्थात वह प्रसिद्ध पुरुष जो कि प्रकाश की निधि है, वो अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। वे ही रघुकुल के मणि श्री राम हैं, जो मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहते हुए शिव जी ने शीश नवाया। इसके समानार्थी बात यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र संख्या 18 में कही गई है। तमसः परस्तात, अर्थात अंधकार से परे, आदित्य वर्णम, आदित्य के समान प्रकाशमान, एतम महांतम पुरुषम अहम वेद, इस बड़े पुरुष को मैं जानता हूँ। तम एव विदित्वा, इस पुरुष को जानने से ही उपासक मृत्युम अति एति, मृत्यु के परे जाता है। अयनाय, मृत्यु के परे जाने के लिए अन्यः पंथः न विद्यते, दूसरा मार्ग नहीं है। मित्रों, यह प्रकाशमान पुरुष वही राम ही हैं। स्कंद पुराण नागर खंड अर्थात 6:256-46 में राम कौन है की व्याख्या की गई है। रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। अर्थात जो सभी भूतों में, चाहे वो स्थावर हों या जंगम हों, में रमते हैं, उनकी अंतरात्मा में और स्व स्वरूप से स्थित हैं, उसे ही राम कहा गया है, न कि दशरथ पुत्र राम। स्वस्वरूप को पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद 1:3 में समझाया गया है। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानाम, अर्थात उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। यह स्थिति कैवल्य पद प्राप्ति पर होती है।
शिव जी सोहम का निरंतर ध्यान करते हैं। अब हम इस अवधारणा के प्रमाणों की जांच करते हैं। गरीबदास जी महाराज ग्रंथ साहिब में कहते हैं, गरीब हम बैरागी ब्रह्म पद, सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र शिव दिया, सो करे हमारी सेव। 55 पृष्ठ संख्या 368। शायद इसीलिए तत्वदर्शी जगतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपनी पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ के पृष्ठ संख्या 473 में लिखा है कि सतयुग में सत सुकृत जी ने शंकर जी एवं पार्वती जी को सोहम मंत्र दिया। मित्रों, इस तथ्य की पुष्टि न तो शिव महापुराण, लिंग पुराण और शिव स्वरोदय से होती है और न ही उपनिषदों से होती है। यदि किसी भक्त जन को इसके बारे में प्रमाण मिले तो बताने की कृपा करें। मित्रों, अब हम इस अवधारणा की जांच करते हैं जिसमें बताया गया है कि शिव जी कबीर साहिब का ध्यान करते हैं। मित्रों, प्रेम नारायण जी गंडा की पुस्तक शब्द गुरु कबीर एवं घट परिचय, जिसका तृतीय संस्करण सन 1999 में जोधपुर से प्रकाशित हुआ, इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 68 में भगवान शिव शंकर महादेव के आराध्य देव कबीर साहिब नामक शीर्षक के अंतर्गत गंडा साहिब लिखते हैं कि हमारे प्रेमी पाठक जनों को यह जानकर अति विस्मय होगा कि महादेव के आराध्य देव सदगुरु कबीर ही हैं। आप सोचेंगे कि लेखक क्योंकि कबीर अनुयायी है, जो चाहता है लिख देता है, परंतु ऐसा नहीं है। यह लेखक की कल्पना मात्र नहीं है, यह वास्तविकता है। वे आगे लिखते हैं, अब हम सामवेद के पाताल खंड ब्रह्मयामल से कुछ श्लोक चुनकर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैसे वह 100 श्लोक हैं। मित्रों, जहाँ तक मुझे याद है, तत्वदर्शी जगतगुरु रामपाल जी महाराज ने भी अपने एक प्रवचन में सामवेद के पातालखंड ब्रह्मयामल की चर्चा की है, परंतु मैंने सामवेद के अनेक संस्करणों में इसकी तलाश की। साथ ही कुछ सामवेद के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों से भी इसकी जानकारी चाहिए, परंतु सभी इससे अनभिज्ञ हैं। अतः भक्तजनों से प्रार्थना है कि यदि किसी को जानकारी हो तो हमें देने की कृपा करें। स्वामी परमानंद जी कृत कबीर मंसूर अर्थात स्वयं वेदार्थ प्रकाश, जो मूल उर्दू में था, मार्च 1881 ईस्वी में छपकर तैयार हो गया। इसका हिंदी भाषानुवाद युगलानंद जी ने 272 पृष्ठ संख्या तक किया था, परंतु अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण शेष हिंदी भाषानुवाद का कार्य पंडित माधवाचार्य जी ने किया और इसका प्रकाशन सन 1994 में किया गया। इसकी पृष्ठ संख्या 508 में कबीर शब्द के अर्थ शीर्षांतर्गत बताया गया है कि कबीरैकोत्तर शतक, इस नाम के ग्रंथ में कबीर शब्द के अर्थ की
निरुक्ति 103 श्लोकों में की गई है, जिसमें पार्वती जी महादेव जी से पूछ रही हैं कि अक्षरम त्रितय स्वामिन कबीर इति को भवेत किम देव उपदेवो व तन्मे ब्रूहि जगतपते। अर्थात हे स्वामी जी, जो 3 अक्षर कबीर हैं वो कबीर कौन हैं तथा किन देवताओं में से हैं। इसका उत्तर देते हुए महादेव जी बोले, को ब्रह्मा प्रोच्यते बीचम विद्यमानो विशिष्यते रमन्ते सर्वभूतानि यत कबीरस्य चोच्यते। अर्थात ब्रह्म प्रगट समस्त जीवों में समान रूप में रम रहा है, ऐसे को कबीर कहते हैं। इसी प्रकार पार्वती महादेव संवाद 103 श्लोकों तक चलता रहता है। परंतु मित्रों, महान आश्चर्य की बात है कि कबीरैकोत्तर शतक नामक ग्रंथ की जानकारी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो पाई। यदि किसी भक्त जन की जानकारी में यह ग्रंथ उपलब्ध हो तो बताने की कृपा करें। मित्रों, इन तीनों अवधारणाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि शिव शंकर भगवान अपने आत्म स्वरूप में स्थित उस परम पुरुष का ही निरंतर ध्यान करते रहते हैं और यही बात कबीर शब्द से भी ज्ञात होती है और सोहम का अर्थ भी सूक्ष्मता से लेने पर उसी स्तर तक जाता है और राम भी वही परम पुरुष हैं।